हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि मैं ये बात पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, हम लाजमी 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएंगे। कई साल से तालीम आपका बड़ा इशू था, क्या अब आपको उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा, कख भी नहीं होना। ये सब पीली टैक्सियाँ हैं, ये सब सस्ती रोटियाँ हैं, ये सब सस्ते तंदूर हैं, कख भी नहीं होना। उसकी वजह है, देखो ना, पहले अंदर एक एहसास जुर्म है। क्या आपने अभी क्या कहा? पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। पॉइंट स्कोरिंग का दी है, दीन दी बुनियादी जड़ी तालीम है वो क्या है? वो इल्म हासिल करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा। और तुम क्या 76 साल, पौन सदी है, और क्या जी इकट्ठे ही 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को फेस्ड आउट प्लान दो। और लोगों को ये बताओ, मेरे जैसे जाहिलों को ये बताओ, उनके टीचर्स का मायार कैसा होगा? वो अंडरपेड तो नहीं होंगे? एनवायरनमेंट कैसा होगा? सबसे बढ़ के उनका निसाब कैसा होगा? क्या वो अहदे हाज़र? अदरवाइज क्या है? बेसिकली क्या है? मैं बताता हूँ क्या पढ़ाओ, और मैं बताता हूँ उन्होंने पढ़ाना क्या है। अलफनार की बेबदमाशी, पागलपन, ये कायदा होगा। ते तख्तादार, रे रिश्वत, काफ कमीशन, नुक्ते वाला काफ कब्जा ग्रुप, गैन से गुंडागर्दी, फे से फॉर्म 47 पढ़ाने चले हैं। खुद पढ़े लिखे हों तो पढ़ाएं, इनको तो पता ही कख नहीं। इनकी तकरीरें सुन के हंसी आती है, जो ये मुर्दा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी टांगें टूटी हुई हैं, ये मैराथन में शामिल हो गए हैं। वो 2 करोड़ 60 लाख बच्चा को फेस्ड आउट प्लान दो, रीजनेबल प्लान दो, साथ उसकी तफसीलात दो। उस्ताद कैसा होगा? देखो बात सुना, माहौल कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, निसाब कैसा होगा, टीचर कैसा होगा, और पीछे माँ बाप। घर कहीं फाकों का मारा तो नहीं होगा? होश करो। वो वीडियो है, वो आप फारूक साहब को कहना किसी वो चलाएं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनका मकाम क्या होता है, उनकी इज्जत क्या होती है, उनकी तरबियत क्या होती है, इनको क्या पता क्या होता है। देखो बात सुनो, ये मेरा ख्याल है 10-12 साल पहले की बात है। जब मैं फार्म हाउस पे रहता था तो सुंदर रायविंड रोड पे एक सरकारी स्कूल है, सुल्तान के बिल्कुल तकरीबन सामने जी। मैं गया कि कुछ बच्चों का ये वो कोई हिसाब किताब, हेडमास्टर को मैसेज भेजा, उसने टाइम दिया, मैं चला गया। वो जो इस मुल्क का गलीज कल्चर है, मैं एक दस्ता सा बना के खड़ा इस्तकबाल में हैरान। खैर, मुझे क्लासरूम में लेके गए, वहाँ एक टीचर था, टीचर। अब सुनो, लगता था कोचवान है, और सोया पड़ा उठ के आया, टुटे छितर बिंगे चिबे कपड़े, अजीब, ना सर ना पैर उसका, मनुष्य शक्ल उसकी। और मैंने क्लासरूम देखा, उसमें मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे। तो मैंने कहा यार ये इतना एज डिफरेंस, ये क्या? ये कहता जी ये 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे ने। मैंने कहा तो ये एक ही क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे, तो आप उनको कैसे पढ़ा सकते हो? कहता जी गुजारा मुजारा हो जाता है, खुदा की कसम, गुजारा मुजारा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो वो छोड़ने आए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप प्लीज़ रुको। हेडमास्टर साहब थे, वो अच्छे रीजनेबल आदमी थे, वो गाड़ी तक। तो मुझे कहता है नहीं जी जुम्मा है, मैं भी मॉस्क्यू जाना है। और बात सुन रहे हो, उसने मॉस्क कहा था। ये लेवल है इनका। पाकिस्तान में तयन करो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जरा मुंह चुकदा है वो जावड़दा एमए करन। कितने आपको एमए फारसियों की जरूरत है, या एमए अरबी? क्या करना है आपने? जिन मज़ामीन में दुनिया के साथ हमारा मुकाबला है और हम जलील हो रहे हैं, और हमें चाइना के कंधे पे चढ़ के या पांव पकड़ के घिसटते हुए चांद के वो शौक पूरे करने पड़ते हैं। और खुदा का खौफ करो, हमसे बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, हमसे कई गुना बड़ी आज़ादी, वो कहाँ तुम कहाँ। करेंगे टोपी ड्रामा, अल्लाह की कसम मुझे याद कराना 5 साल बाद कि इसका कोई नतीजा निकला। और फेस्ड आउट पहले कितने बच्चे, फेज 2 में कितने बच्चे, फेज 3 में कितने बच्चे, उनके माँ हमें ये बताओ। टोपी ड्रामा मत बताओ हमें। दानिश स्कूल,
अब पीली टैक्सी, फिर आ गई पीली टैक्सी। उसके बाद इनको बताओ कि भी कौन सा बच्चा है 8वीं के 10वीं के, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पढ़े लिखे लोगों से पूछ लो जिनका ये सब्जेक्ट है, काउंसलिंग करो उनकी, बताओ फिर के बच्चा यहां तक जाए, यहां तक जाए, इस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वो को हुनर सिखाना चाहिए, ये प्योर साइंसेज में जाएगा, ये सोशल साइंसेज में जाएगा। इमरजेंसी 76 साल बाद इमरजेंसी। ये तो पाकिस्तान बनने के बाद। ले मुझे इस कम्युनिटी से, सियासतदानों से नफरत इसलिए, दे वेस्टेड 76 years। 28 करोड़ इंसानों का मुस्तकबिल उन्होंने ऐसे दाव पे लगाया है जिसका हिसाब कोई नहीं। और कहते क्या है, जमहूरियत आते आते, वो 76 साल हुए, पौन सदी आते आते वो मर गई है रस्ते में। चलें। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 162.5 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इन सख्त माली हालात में इन शाह खर्चियों पर आप क्या कहेंगे? ये पिछले दिनों याद है शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, शाह खर्चियां कम करेंगे, यानी एक जुमला, इस जुमले को ऐनक की तरह पहनो तो तुम्हें इनके असली चेहरे नजर आएंगे। शाह खर्चियां, वो शाह के जमाने लद गए। शाह ईरान को धुतकारे हुए, मुल्क से निकाले हुए मुद्दतें बीत गईं। शाह शू नहीं होते, अब जिले सुबानी नहीं होते, अब आलम पनाह नहीं होते, भिखारी होते हैं वोटों के। ये कम करेंगे, शाह खर्चियां कम करेंगे। एक तो माइंड सेट देखो, शाह खर्ची, उसको कहना चाहिए था फजूल खर्ची, नहीं शाह खर्ची। अच्छा, वो इन्हीं की, मैं इतने की पढ़े लिखे हैं, आगे क्या कम करेंगे, वो तो क्या खत्म करेंगे। इसीलिए मैं जो कहा, मैं मायूसी का माउंट एवरेस्ट हूं, क्योंकि मैं रियलिस्टिक आदमी हूं, मैं ख्वाब फरोश नहीं हूं। आई एम नॉट अ ड्रीम सेलर। आराइश और ज़बाइश के लिए 16 करोड़ 25 लाख, कितने घराने, कितने महीने पेट भर के रोटी खा सकते थे? कुछ भी नहीं। इनकी प्रायोरिटीज गलत, इनकी सोच गलत, इनकी रूहें गंदी हैं। इन हालात में को करे ये, एक तरफ ये आराइशें और तज़ीनें और दूसरी तरफ कचकोल, बीच में सफाकी, दरिंदगी, बेनियाजी, अवाम से नफरत, बेवकूफ़ बनाने की प्रैक्टिस मुसलसल। चलें। गुज़श्ता दिनों लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम हुआ, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत ना इस्तेमाल करने की हिदायत की, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। क्या कहेंगे? अच्छा बात हो, माशाल्लाह। देखो बात सुनो, मुहावरा है कदीम पंजाबी का कि अल्लाह पाक ऊपर बैठ के कोई डांग थोड़ी मारता है, वो सिर्फ मत मारता है। सही। फिर तुम सारा कुछ खुद ही करते हो। एडोल्फ हिटलर वाज अ जीनियस, बहुत बड़ा कौम परस्त, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन ही नेवर न्यू वेयर टू स्टॉप। अंजाम सामने आ गया। नेपोलियन, ये कई मिसालें हैं दुनिया में। तो ये मरियम ने पहली को ढंग की बात की है, लेकिन मेरी बद्दुआ है कि भेड़ों के इस छत्ते के साथ पंगे लेना जारी रखो। ये वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑर्गेनाइज लोग हैं। मैं तो दुआ करता हूं कि कौन सी ऐसी बात या वाकया होगा या इनकी हिमाकत होगी जो इनके इक़्तिदार के ऊंट पे आखिरी दिन का साबित होगी। वकील लावारिस तो नहीं है, एक हिमाकत कर चुके ये एज अ कम्युनिटी। वो जो इफ्तिखार चौधरी वाला काम, उसको मेरे बड़े भाई और मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, प्यार मेरा उनसे बहुत, चौधरी एतजाज़ हसन समेत। सितारे गर्दिश में हो तो बड़े सा बड़ा आदमी मार खा जाता है, वो एक हिमाकत। ये ढंग के किसी कॉज के लिए, किसी इंडिविजुअल की बजाय, किसी इंडिविजुअल की बजाय ये निकले कहाँ सड़कों पर जरा कि ऐसी तैसी है तुम्हारी तज़ीनों आराइशों और दौरों की। हर साल हिसाब दो कितना टैक्स देते हो तुम अपना ये इनकम टैक्स की माध्यम में। तुम में से कौन कौन कितना टैक्स देता है? आधे कपड़े उतर जाएंगे। चलो।
हसन साहब, दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि तशद्दुद से कभी कोई मसला हल नहीं होता। हम सीखते भी नहीं। हुसैन हक्कानी एक अजीब सी चीज़ है। मेरी अच्छी सलाम दुआएं। वो बहुत ज़हीन आदमी है, लेकिन वो बहुत ही दुनियादार आदमी है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सही, लेकिन बहुत ही दुनियादार। जो हर चीज़ में अपनी ज़ात के लिए देखे तो वो उसको मैं दुनियादार कहता हूँ। ज़रूरी है अपनी ज़ात के बारे में सोचना, वो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में वो बहरहाल अपना अपना मिजाज होता है। यही वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 10% मशहूर किया था, और फिर यही वो हुसैन हक्कानी है जिसे उसने गोद भी लिया। ये सारे बस अपनी अकल से बाहर हैं। बात बिल्कुल ठीक की है। मैं सिर्फ एक नाम लेता हूँ, हालांकि सैकड़ों नाम हैं। हमारे आका के दौर में जितना तशद्दुद बिलाल हबशी ने, सैयदना बिलाल हबशी, आहा सहा, नतीजा कुफार मक्का हाथ बांध के खड़े थे, और वो कहां खड़ा अजान दे रहा था वो आदमी। सुभान अल्लाह। और इससे रिलेटेड एक वाकया सुनो। हुजूर जब बीमार थे आखिरी दिनों में, तो उन्होंने कहा मैंने मस्जिद जाना है, रजिस्ट किया। बीबी आयशा ने भी, हज़रत बिलाल ने भी, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे देखा नापसंदीदगी से इस बात को, तो खैर मजबूर हो गए। वो हुजूर को वो सहारा दे के ले जा रहे थे। वो बहुत ज़ोफ़ का आलम था, बीमार थे शदीद, तो लेकिन वो नमाज मस्जिद जाकर पढ़ना चाह रहे। तो चलते चलते हुजूर रुक गए। अच्छा, बिलाल और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ये दो लोग थे जिनकी हाइट बहुत थी। हज़रत बिलाल भी बहुत लंबे थे। हुजूर रुक गए और सर उठा के सैयदना बिलाल को देखा और कहा, बिलाल तुझे याद है तू इसी तरह जख्मों से चूर मेरे पास लाया गया था। मैंने उठ के तुझे दरवाजे में रिसीव किया और सहारा दे के ला के बिठाया। हुजूर मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत बिलाल ने कहा कि आका ये तो बहुत पुरानी बात है। जवाब सुना, आपने फरमाया नहीं बिलाल, ये तो कल की बात है। तशद्दुद मसाइल का हल होता। और मरियम, आप एक बात याद रखना, तशद्दुद तारीख है, स्पार्टकस को जन्म देता है। तशद्दुद विवा ज़पाटा को जन्म देता है। बेइज्जती, तौहीन, मलंगी जैसे डाकू मंजर आम पे आते हैं, जिनके बारे में क्या कहा गया उन जमानों में गोरे के, दिनू रात फरंगी दाते राती राज मलंगी दा। तशद्दुद नहीं। तशद्दुद अगर मसाइल का हल होता तो आम माफी हुजूर, ना ना ना, वो तो स्टेट्समैन का लेवल जो है वो डिटरमिन करता है। मामला तो कुछ और होता है। वो आम माफी, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले माफ, जो अबू सुफियान के चला जाए माफ, जो खाना काबा में पनाह ले ले माफ। ये रहमतुल्लिल आलमीन।